लखनऊ में लिव इन में रह रहे इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह की हत्या। आरोपी है उसकी गर्लफ्रेंड और उसी की दो बेटियां। जी हां, 20 घंटे की पूछताछ, मां बेटियों ने किया हैरान करने वाला खुलासा। हम तीनों ने मिलकर मारा, बड़ी बेटी से बैड टच, हिंसा, घर में कैद, कबूलनामे में निकल कर आए हैरान कर देने वाले सच। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। लखनऊ के एक शांत और पॉश इलाके से सामने आया एक ऐसा हत्याकांड जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। जी हां, इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह, जो रोजमर्रा की जिंदगी में एक सामान्य इंसान लगता था, लेकिन उसके घर के भीतर क्या चल रहा था किसी को कुछ भी नहीं पता था। और 8 दिसंबर की सुबह जब लोगों ने सुना कि इंजीनियर की उसके ही घर में बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी गई है, और ये हत्या किसी बाहरी ने नहीं बल्कि लिव इन पार्टनर और उसकी दो बेटियों ने मिलकर की है। आपको बता दें, पुलिस ने 20 घंटे की लगातार पूछताछ की और जो कहानी तीनों ने बताई वह फिल्मों से भी ज्यादा खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी। एक ऐसा प्लान जो पूरी रात बैठकर बनाया गया और सुबह 5 बजे मिलकर एक सोते हुए आदमी को मार डालने का फैसला लिया गया था। आपको बता दें, इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह पिछले कुछ समय से रत्ना और उसकी दो बेटियों के साथ लिव इन में रह रहा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन घर के अंदर का माहौल लगातार डर, दहशत और हिंसा से भरा था। ऐसे तीनों के बयान से पता चलता है। पुलिस ने आरोपी गर्लफ्रेंड रत्ना और उसकी दोनों बेटियों से अलग अलग पूछताछ की, पर दिलचस्प बात यह रही कि तीनों ने लगभग एक जैसा बयान दिया है। बेटियां बताती हैं इंजीनियर उन्हें पीटता था, डांटता था, घर में बंद रखता था और बड़ी बेटी को बैड टच करता था। हर बार विरोध करने पर मारपीट और बढ़ जाती थी। 6 दिसंबर का दिन सूर्य अपने जानकीपुरम वाले घर गया। इसी दौरान रत्ना अपनी दोनों बेटियों को लेकर भाई के घर चली गई, लेकिन 7 दिसंबर को वह वापस आ गई और यहीं से कहानी का सबसे काला अध्याय शुरू होता है। जी हाँ, शाम को सूर्य घर लौटा। उसने बड़ी बेटी का फोन चेक किया और एक युवक के साथ फोटो देखकर भड़क गया। रात 11 बजे उसने बेटी को बेरहमी से पीटा और फिर जबरन अपने कमरे में घसीट कर ले गया। यहाँ उसके साथ उसने गलत हरकतें की। बेटी रोती रही और रत्ना छोटी बेटी के साथ उसे छुड़ाकर अपने कमरे ले गई। बड़ी बेटी टूट चुकी थी, मिन्नतें कर रही थी, रो रही थी और इसी रोने धोने ने रत्ना को एक मन में कातिलाना प्लान उसके जगा दिया था। रत्ना ने बेटियों से कहा, क्यों ना इसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए, नहीं रहेगा तो रोज रोज का ये डर भी खत्म हो जाएगा। दोनों बेटियां तैयार हो गई। तीनों ने पूरी रात जागकर हत्या की योजना बनाई। 8 दिसंबर की सुबह 5 बजे निशब्द घर में मौत का खेल शुरू हुआ। रत्ना किचन से चाकू लाई, बेटियों ने इंजीनियर के हाथ पैर पकड़ लिए और रत्ना ने सोते हुए सूर्य के गले पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। चाकू के गहरे कट इतने तेज थे कि वह उठ भी नहीं पाया। बेटी ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था और कुछ ही मिनटों में सूर्य तड़पते तड़पते मर गया। हत्या के बाद तीनों बाथरूम गई और खून धोया और फिर घर के बाहर दरवाजे पर लगभग 4 घंटे बैठी रही। सुबह 9 बजे रत्ना ने पुलिस को फोन करके कहा, हाँ हमने मारा है, आ जाइए। पुलिस पहुंची, मामला दर्ज हुआ। 9 दिसंबर को रत्ना को जेल भेज दिया गया और दोनों नाबालिग बेटियों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। पुलिस का कहना है रत्ना को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, चेहरे पर पछतावे की एक भी शिकन नहीं थी, लेकिन दोनों बेटियां डरी हुई, सहमी हुई नजर आई हैं। और पिता पड़ोस के बयानों के अनुसार दूसरी तरफ की कहानी की बात करें तो सूर्य का निधन परिवार पर कहर बनकर टूटा है। पिता नरेंद्र सिंह रोते हुए बोले हैं, मैं बेटी की शादी के लिए लड़की देख रहा था और आज उसकी चिता जला रहा हूं। रत्ना और उसकी बेटियों ने मकान हड़पने के लिए उसे मार डाला है। पोस्टमार्टम में 3 गहरे घाव पाए गए हैं, सभी गले पर हैं और साथ ही सीने और हाथ पर चोट के निशान हैं। कानूनी देरी के कारण 24 घंटे बाद पोस्टमार्टम संभव हुआ है और परिवार जानकीपुरम से शव लेकर बैकुंठ धाम पहुंचा और अंतिम संस्कार किया गया। माहौल बिल्कुल मातम में डूबा था। पड़ोसी बताते हैं सूर्य सप्ताह में एक दिन अपने परिवार के साथ रुकता था, बाकी समय सालारगंज वाले मकान में रत्ना के साथ समय बिताता था और किसे पता था कि यही मकान उसकी मौत का एक दिन के लिए अड्डा बन जाएगा। लखनऊ का ये मर्डर, इंजीनियर मर्डर केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, ये उस टूट चुके रिश्ते की दास्तां है जहां प्यार, भरोसे और साथ के नाम पर शुरू हुआ रिश्ता डर, हिंसा और नफरत में बदल गया। एक तरफ परिवार की पीड़ा, दूसरी तरफ बेटियों के आरोप। सच क्या है, कितना है, ये आने वाली जांच बताएगी, लेकिन इतना जरूर है, इस केस ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया है
और साथ ही कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, और क्या वाकई ये हत्या सुरक्षा के लिए हुई या इसके पीछे कोई और ही मकसद था, इसका जवाब अभी भी बाकी है। फिलहाल रत्ना जेल में है, बेटियां सुधार गृह में है और एक और परिवार अपने जवान बेटे को खोकर जिंदगी भर का दर्द लेकर बैठा है। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।